दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग पैसों के बेसिक्स और फंडामेंटल सिद्धांतों को जानते ही नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उनको सही से फॉलो नहीं करते। हमारे स्कूल्स और कॉलेजों में मनी मैनेजमेंट की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती, और इसलिए जब एक पढ़ा लिखा इंसान अपने करियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में सपने ही देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, क्योंकि वे सिर्फ अमीरी का शॉर्टकट खोजते रहते हैं और इसीलिए उनका ये सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है। इस बुक में आपको बिल्कुल आसान भाषा में अमीर बनने के 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति आसानी से अमीर बन सकता है। परंतु एक बात और, इसमें कोई अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देंगे। अमीरी के ये सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे और बताए हुए हर एक प्रिंसिपल को फॉलो भी करोगे। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो इन 8 सिद्धांतों को एक भी पॉइंट मिस किए बिना बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का पहला सिद्धांत, बचत करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अगर आप यह जानते हैं कि अपनी इनकम से कम खर्चा कैसे करें तो आपके पास पारस पत्थर है। अमीर बनने का पहला कदम है सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब है कि चाहे आपकी इनकम 50,000 हो या 1,00,000 रुपए, महीने के अंत तक सब खर्च ही हो जाता है और हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। इसलिए इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग करें और बाकी खर्चा बाद में करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतनी कम सैलरी में कितनी सेविंग की जाए। तो सेविंग का नियम कहता है कि हर महीने अपनी सेविंग का कम से कम 10% हिस्सा बचाएं। जैसे अगर आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपए है तो मिनिमम 5,000 रुपए जरूर बचाना चाहिए, और अगर आपकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए है तो मिनिमम 10,000 रुपए को जरूर बचाना चाहिए। और अगर आप 10% से ज्यादा इनकम बचा सकते हो तो वेल एंड गुड। सेविंग्स ना करने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी इनकम से तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, तो सेविंग्स कैसे करूं? तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बहाना आप सरकार को इनकम टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते। जिस तरह आप बिना सवाल जवाब किए इनकम टैक्स दे देते हो, उसी तरह आपको चुपचाप सेविंग्स भी करनी चाहिए। सेविंग्स को भी अपना पर्सनल इनकम टैक्स मान लो। ये मान लो कि सरकार ने आपकी इनकम पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। याद रखें, एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी छोटी सेविंग्स भी एक दिन दौलत का पेड़ बन जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि सुनहरा भविष्य खर्च करने से नहीं बल्कि बचत करने से बनता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च ना करें। यदि बचत करना अमीर बनने का पहला सिद्धांत है तो बचत को खर्च ना करना अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत है। अक्सर लोग यहीं आकर बड़ी गलती कर देते हैं। जो लोग बहुत ही कष्ट उठाकर हर महीने बचत करते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि इससे कोई बढ़िया चीज खरीद लें, जैसे बड़ा सा टीवी, आईफोन, डाइनिंग टेबल या एसी। अब ये चीज पूरे परिवार को अच्छी लगती है क्योंकि परिवार का हर एक सदस्य एंजॉय करना चाहता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी मानसिकता के होते हैं, परंतु यह चीज बचत का सदुपयोग नहीं बल्कि उसकी अकाल मृत्यु है। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी होता है। अमीर व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी दौलत समय के साथ साथ ग्रो होती जाती है, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपनी बचत को खर्च कर देते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी बचत को उड़ा डालते हो या उसे खर्च कर लेते हो तो 1 साल बाद भी आप उसी जगह पहुंच जाते हो जहां से आपने बचत करना स्टार्ट किया था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं। अमीर बनने का तीसरा सिद्धांत है, बचत को इन्वेस्ट करें। E.S. स्किनियर ने कहा था कि अगर आप $1 से लाभ नहीं कमा सकते या $1 से अपने लिए कड़ी मेहनत नहीं करवा सकते तो आप $1,00,000 होने के बाद भी उनसे प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। सेविंग करके आप पैसा कमाने का बीज बनाते हैं। पैसे का पेड़ तो उस बीज को इन्वेस्ट करने से ही उगता है। इन्वेस्टमेंट की पावर की वजह से ही अमीर व्यक्ति और भी ज्यादा अमीर बनता चला जाता है। जो लोग पैसों को इन्वेस्ट करते हैं वे लोग पैसों को अपना गुलाम बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के दोस्तों कई तरीके हैं। आपके बैंक में रखे हुए पैसे भी इन्वेस्टमेंट ही हैं, लेकिन उनमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम मिलता है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त भारत में इन्फ्लेशन रेट लगभग 8% से हर साल बढ़ रहा है, और अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो बैंक में पैसे सेव करने से आपके पैसों की वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो हुई बैंकों की बात। अब इन्वेस्टमेंट की दूसरी साइड को देखें, जहां थोड़ा रिस्क तो ज्यादा है।
लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह सही मौका देखकर ही इन्वेस्ट करें। फिर आता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट दो तरह से किया जाता है, या तो आप डायरेक्ट कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद कर इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। अमीर बनने का चौथा सिद्धांत है कंपाउंडिंग की पावर का लाभ उठाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति है और यह दुनिया का 8वां अजूबा भी है। जब हम बचपन में होते थे तो हमने मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन तब हम इसका सही से यूज करना जानते ही नहीं थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको हर साल अपने इन्वेस्ट किए हुए मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है, आप भविष्य में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का पैसे का जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। इससे आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमीर बनने का 5वां सिद्धांत है एक एक रुपए का हिसाब रखें। अब हो सकता है हिसाब रखना कुछ लोगों को कंजूसी लगे, लेकिन अपने खर्चों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां कहां चला गया, और यही वो चमत्कारी आदत है जिससे व्यापारी अमीर बनते जाते हैं, जबकि आम आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी गरीब ही रह जाता है। मेरे कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलते हैं कि मेरी सैलरी तो बहुत ही कम है, या मुझे पता ही नहीं चलता कि पैसा आखिर कहां चला जाता है। ज्यादातर लोगों की यही स्थिति है, और इसका कारण है कि वे अपने खर्चों को रिकॉर्ड ही नहीं रखते। जब आप अपने सभी एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हो तब आपको पता चलेगा कि आप कितना फिजूल खर्चा करते हो। तब आप अगले महीने अपने ओवर एक्सपेंसेस को बंद करके अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। अमीर बनने का 7वां सिद्धांत है इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें। लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर वे अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम चाहे जो भी हो, जो भी करते हो, सबको अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जैसे हाउसवाइफ महिलाएं ट्यूशन कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। इसी तरह नौकरी करने वाले लोग दूसरा पार्ट टाइम काम कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट की स्किल सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग 9 to 5 की जॉब करने के बाद अपना पूरा दिन काट देते हैं। ना तो वे कुछ नया सीखते हैं और ना ही कुछ करते हैं। परंतु अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जॉब के बाद भी कुछ इनकम जनरेट करना ही चाहिए, क्योंकि 9 to 5 से तो आपका केवल घर का गुजारा हो सकता है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद किया जाने वाला काम ही आपको अमीर बना सकता है। इसके लिए आपको खोजना चाहिए कि किन किन चीजों से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो, जैसे कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग या कोर्स क्रिएशन। ये सब काम आप अपनी जॉब के बाद भी कर सकते हो। इसके अलावा आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख सकते हो, क्योंकि आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एआई से आप वे सब काम मिनटों में कर सकते हो जिनके लिए लोग घंटों मेहनत करते रहते हैं। अब है लास्ट और अमीर बनने का 8वां सिद्धांत, कर्ज से बचें। कर्ज शैतान का दूसरा नाम होता है। दोस्तों, कर्ज हमें गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो कर्ज लेना खाई में गिरने की तरह होता है। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि कर्ज शैतान का दूसरा नाम है, लेकिन सच तो ये है कि कर्जा भी 2 प्रकार का होता है, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। बुरा कर्ज वह होता है जिससे आप ऐशो आराम की चीजें खरीदते हो, जिससे कभी भी कोई इनकम नहीं होती। ज्यादातर लोग बुरे कर्ज के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे आगे की जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं पाते, और इसीलिए वे कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन कई बार कर्ज अच्छा भी होता है, जैसे यदि आप 5% के ब्याज पर पैसे उधार लेते हो और इन पैसों से 10 या 15% कमाते हो तो ये एक अच्छा कर्ज माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अमीरी के 8 सिद्धांत जिन्हें आप फॉलो करके आसानी से अमीर बन सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।